पंजाब में बनवाए गए फर्जी आधार कार्ड से खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह और जसनप्रीत सिंह होटल में रुके हुए थे। 800 किलोमीटर दूर आकर तीनों खुद को सुरक्षित मान बैठे थे, मगर फर्जी आधार कार्ड बनवाने के दौरान खिंचवाए गए फोटो से वो फंस गए। पंजाब पुलिस को उसी दौरान खींचे गए फोटो और तीनों के ताजा मूवमेंट की जानकारी मिल चुकी थी। वहां से सुराग की कड़ियां जुड़ती चली गई, जिसके सहारे टीम पूरनपुर तक आ गई। इसके बाद स्थानीय पुलिस की मदद से सोमवार सुबह तीनों आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला होने की वजह से एनआईए और एसटीएफ भी प्रकरण की जांच में जुट गई है। मंगलवार रात तक टीमों ने नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र की स्थिति देखी। 18 दिसंबर को तीनों आतंकवादी गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर हैंड ग्रेनेड फेंक कर भागे तो छिपते छिपाते पूरनपुर तक आ गए। एनकाउंटर के बाद खुफिया एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि क्षेत्र में इनके मददगार कौन हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि गुरविंदर के रिश्तेदार लखीमपुर खीरी क्षेत्र में रहती है, जो कि पूरनपुर से सटा हुआ है। तराई में कौन लोग इन तीनों के संपर्क में थे, इसकी जांच के लिए कॉल डिटेल और मोबाइल फोन का ब्यौरा खंगाला जा रहा है। पूरनपुर क्षेत्र पूर्व में आतंकवाद और उग्रवाद से ग्रसित रह चुका है। इसके ध्यान में रखते हुए अधिकारी हर स्तर पर जांच कर रहे हैं कि कहीं दोबारा स्लीपिंग मॉडल सक्रिय तो नहीं हो गया है। तीनों आतंकी विदेश में रहने वाले सरगना के संपर्क में थे, मगर खुद कभी विदेश नहीं गए। इन तीनों से पासपोर्ट बरामदगी नहीं हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गुरविंदर पर पंजाब में 2 केस हो चुके हैं। वीरेंद्र और जसनप्रीत उसी के कहने पर काम करते थे। ये तीनों आसपास गांव के रहने वाले थे। इनमें 2 आपस में रिश्तेदार भी थे। इसके अलावा भी पंजाब पुलिस से अन्य जानकारियां जुटाई जा रही है, जिन्हें विवेचना में शामिल किया जाएगा। तीनों आतंकियों से मोबाइल फोन भी बरामद हुए। फॉरेंसिक टीमें और प्रयोगशाला के विशेषज्ञ इनकी जांच करेंगे। मोबाइल फोन से मिलने वाला डाटा पुलिस की जांच का प्रमुख हिस्सा बनेगा। उसी से स्पष्ट पता चलेगा कि तीनों आतंकी पंजाब में घटना से पहले से लेकर पूरनपुर आने तक किसके संपर्क में थे। तीनों आतंकियों के परिवार मंगलवार को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन लड़कों की कभी कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं देखी। आपस में तीनों की जान पहचान थी, ऐसे में मिलना जुलना रहता था। ये तीनों अलग अलग घर से निकले थे, मगर तारीख एक ही थी। आतंकी गुरविंदर सिंह के पिता गुरदेव सिंह का कहना है कि वो मजदूरी करते हैं। बेटा किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में है, ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। उससे AK-47 बरामद हुई। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि उसके पास पहले भी कोई असलहा नहीं देखा था। घर में एक साइकिल तक नहीं है। मजदूरी करके पेट पालते हैं। मारे गए आतंकी जसनप्रीत के पिता ने कहा है कि बेटा अनपढ़ था, उसके पास कोई मोबाइल फोन नहीं था। पुलिस चौकी पर हमले के बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। आतंकी वीरेंद्र सिंह बहनोई गुरप्रीत सिंह ने बातचीत के दौरान बताया है कि कभी कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं देखी। 7-8 दिन पहले घर से निकला था। मुठभेड़ के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है। मुठभेड़ में मारे गए तीनों आतंकियों के शव लेकर पंजाब जा रही एम्बुलेंस रामपुर में लखनऊ दिल्ली हाईवे पर खराब हो गई। उसके रेडिएटर में खराबी आ गई। पहले एम्बुलेंस पलटने की चर्चा हुई। अपर पुलिस अधीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने इससे इनकार कर दिया। एम्बुलेंस के साथ तीनों के वाहन हैं। एसपी विद्यासागर मिश्र का कहना है कि दूसरी एम्बुलेंस मंगवाई जा रही है और इससे शवों को उनके घर पहुंचाया जाएगा।